हेलो एवरीवन, मैंने पहले वीडियो में आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कैसे डिजिटल सम करते हैं वो बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिजिटल सम में जब डिवीजन का हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। दूसरी बात ये थी कि मैं आपको ऐसा बताऊँगा, अगर कोई नंबर ऐसा हो रहा है कि डिजिटल सम ऑप्शंस में दो हैं तो हम क्या करेंगे, सेम डिजिटल सम आ रहा है तो क्या करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें हमारी, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला तो ये देखते हैं कि जब डिवीजन रहता है, जब डिवाइड करना होता है तब हम क्या करते हैं। तो पहला काम तो हम ये करते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे मान लीजिए लिखा है 5/2, ओके। इसमें अब आपको इसके डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम मैं आपको रिमाइंड करवा दूं क्या होता है डिजिटल सम। हम ये देखते हैं सभी को ऐड करके, जैसे 4, 8, 9, 4, 2, इसका डिजिटल सम निकाले तो कितना होगा, 9 का पेयर बना लो। 9 9 कहाँ हो रहा देख लो, ये 9 से 9 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ये हो गया 12, 12 4 16, 16 और 2 18, 18 और 18 को भी आप क्या कर दोगे, 8 और 1 कितना हो गया, 9। 9 का मतलब 0 भी होता है और 1 भी होता है। इस तरीके से आप करेंगे। तो देखते हैं डिवाइड का ये क्या है। डिवाइड में करना क्या है, आपको नीचे वाले नंबर में ऐसा लाना है कि उसका डिजिटल सम कितना है, 1 आए। तो अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं नीचे भी ऊपर भी, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 10। तो 10, 1 और 0 का डिजिटल सम तो 1 आएगा और 5 + 2 का डिजिटल सम कितना आएगा, 7। यानी मेरा डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया। और देखते हैं, जैसे लिखा है 7/8 लिखा है तो क्या करेंगे, इसमें देखते हैं इसका डिजिटल सम। आपको इसको 8 बनाना, 8 को नीचे वाले को 1 बनाना है। तो कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, वैसे तो आपको पता होगा। वैसे तो अगर 2 आए तो 2 का गुणा हमेशा 5 से करिए, 4 आए तो 4 का गुणा हमेशा 25 से करिए तो 100 आ जाएगा, इस तरीके से। और 8 के लिए भी अगर आप 8 का 125 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो ये तो आना ही आना है। लेकिन उसके पहले भी अगर आप ये करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तब भी आंसर सेम आएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। 125 का मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो ये तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1000। अच्छा, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप ये देखिए ये कितना है, ये 5 + 2 7, 7 और 1 8 है। ये पूरा कितना है, 8 है। 8 × 7, क्योंकि यहाँ 7 है, 8 × 7 होता है 56। 56 का भी मतलब क्या है, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। और 11 के भी मतलब 1 + 1 2, और नीचे वाले का दो डिजिटल सम 1 ही आना है, हमने किया ही इसलिए है मल्टीप्लाई, तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 125 ना करना होता तो आप क्या करते, 7/8 गुणे 8 × 8 करेंगे तब भी तो आपका 64 आएगा। और 64 से क्या होगा, 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया। ये देखिए 56/8 8 64। ये देखिए 6 और 4 10, 10 का मतलब कितना होता है, 10 का मतलब तो 1 ही होता है। और ये तो 6 और 5 11, 11 का तो मतलब 2 था ही। ये देखिए तब भी तो आंसर मेरा यहाँ भी 2 आया था और यहाँ भी 2 आया था। ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर कोई नंबर नीचे लिखा है तो आप उसमें ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करिए कि नीचे का डिजिटल सम 1 आए। और अगर मान लीजिए दशमलव में कोई नंबर हो तो आप क्या करेंगे, जैसे लिखा है 264.89, इसका डिजिटल सम निकालना हुआ तो क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ये आपका डेसिमल है, दशमलव है यहाँ पास। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 26489, और क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो आपने 1 लिखा, 2 0 लगा दिया। अब आपको पता है 2 0 का तो मतलब क्या है, 1 ही है। इसका डिजिटल सम कितना लिखेंगे, 9 तो ऐसे ही कैंसिल कर दिया, 6 4 10 और 8 और 8 2 10, यानी 10 + 10 20 हो गया। 20 का मतलब भी कितना होगा, 20 का मतलब 2 + 2 0, यानी इसका भी तो आंसर कितना आ गया, 2। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप ये भी नहीं करते ना, आपको पता है दशमलव में कोई चीज़ होगी या कि 10 आएगा या कि 100 आएगा या कि 1000 आएगा या कि 10,000 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो क्यों हम इसको माने, इसको मानना ही नहीं है कुछ, इसको डायरेक्टली आप देखेंगे, कुछ मत समझिए, इसको डायरेक्टली देखिए कितना आ गया, ये 9 ऐसे ही कैंसिल हो गया,
20 आया, 20 का मतलब कितना है, 2 ही तो है, यही तो मेरा आंसर आ रहा था। तो आपको इसमें तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से कि होता क्या है, ये किस तरीके से करना है। मैं एक सबसे पहले दशमलव वाला क्वेश्चन लूँगा, फिर देखूंगा कि डिजिटल सम जब सेम होते हैं तब क्या करते हैं। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसको ऐड करना है। सिंपली आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा बोलना ये है क्यों ना डिजिटल सम से करें, एक बार करके देखते हैं। आप इसको नॉर्मली ऐड करके देखिए और डिजिटल सम से करके देखिए, आपका देखिए टाइम जरूर बचेगा। देखते हैं, दशमलव का मतलब क्या, मानना ही नहीं है कुछ है, तो हम इसको क्या कर दें, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा दिया, दशमलव में इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और ये तो कुछ है ही नहीं। तो देखते हैं कितना आया, 9 से 9 ये 9, ये भी 9, ये 9 कट गया, तो कितना आया, 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है। 2 6 8, 2 6 8, 2 6 8, कितने 8 हो गए, 4 8 हो गए। 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। 32 को भी क्या लिखेंगे, 3 2 5। आप ये देखिए किसका डिजिटल सम इसमें 5 आ रहा है। देखते हैं, इसमें भी कोई मतलब नहीं है दशमलव का, ठीक है। तो देखते हैं, 7 2 9, 9 को तो आप कैंसिल ही कर दीजिए। कितना आ गया, 11 प्लस 11 कितना हो गया, 22। 22 का मतलब कितना हो गया, 4। डिजिटल सम तो हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। देखते हैं, 7 2 9, 6 और 3 9, कितना 8 5 13। 13 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। मुझे तो डिजिटल सम 5 चाहिए। 6 3 9, 8 8 16, 16 और 5 हो गया 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23। यस 23 हो गया। 23 में ये क्या कर दिया हमने, 5 कर दिया। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ये भी तो, इसका भी तो डिजिटल सम 5 नहीं। 7 2 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 5 12, 12 और 1 3। आप, मैं बताने में मुझे टाइम लग रहा, अदरवाइज आंसर तो आपका आ गया। तो आप खुद देखिएगा, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम कितना ज़्यादा बच रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि अगर डिजिटल सम सेम हो जाए तो आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने। पहले तो हम एक काम करते हैं, डिजिटल सम देखते हैं, या कि ऑप्शन में ही एक बार चेक करते हैं, क्योंकि मुझे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताना है। इसका डिजिटल सम देखिए कितना हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा आपका, 7 2 9 और 8 और 1 9। इसका डिजिटल सम 0। 0 आ जाए या 9 आ जाए, सिंपल सी एक ही बात होती है। 9, इसमें भी डिजिटल सम 0 आ गया। 9, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया। आप ये देखिए, अगर डिजिटल सम 2 ऑप्शन में 8 आ रहा, 2 ऑप्शन में 0 आ रहा है, पहले तो एक काम करते हैं, डिजिटल सम से देख लेते हैं। आप तो ये बताइए, इसका डिजिटल सम तो 0 होगा कि नहीं होगा, सब में 9 है, ये 9 ये 9, ये सब को कैंसिल कर दिया तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, सबका डिजिटल सम 0 आएगा। यानी मेरा आंसर तो इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। लेकिन मैं तो अब फंस चुका हूँ, फंस इसलिए चुका हूँ क्योंकि डिजिटल सम से तो अब मेरा आएगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या कि यूनिट डिजिट का रूल लगाते हैं, या कि 2 लास्ट डिजिट देखते हैं, 2 लास्ट डिजिट्स देखते हैं। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, देखिए इसमें सब में 7 7 7 है। तो देखिए लास्ट अंक देखिए 9 9 9, कितने 9 हो गए, 3, 9 3 27। तो लास्ट अंक 7 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट से भी मेरा नहीं होगा। तो हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं। लास्ट के 2 अंक कितने हैं, ये 99 है, ये भी 99 है, ये 99। 99 99 आप ऐड करिए, कितना आएगा। अब ऐड करने में भी आप बोलेंगे मुझे तो टाइम लगेगा, इसमें इसको भी टाइम नहीं लगना। 99 में आप छोड़िए, ये कितना है, 9 यहाँ है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 3 27, 3 9 दहाई अंक में थे, एक 0 लगा दो, और इकाई अंक में यानी यूनिट डिजिट में कितना, 1 2 3, 9 3 27। तो कितना आ गया मेरा आंसर, 7 और 9 और 2, यानी आखिरी के 2 अंक कितने होने चाहिए, 97। ये 87 है और ये 97, मेरा आंसर ये होगा। आंसर आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप ऐड करके भी कर सकते हैं, बट ये सारी की सारी चीजें लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट, अगर सारे अंक अलग अलग होते तो आप एक ही अंक में 9 3 27, जिसमें 7 होता, मान लीजिए ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये बस 7 होता, तो आपको तो बस यही 9 3 27 7 जिसमें है लास्ट में आंसर आ जाना है आपका। तो इस तरीके से आप
सॉल्व कर सकते हैं यूनिट डिजिट रूल अप्लाई करके, लास्ट 2 डिजिट रूल अप्लाई करके, अप्रॉक्सीमेशन अगर आपने सीख लिया, डिजिटल सम मैंने बता ही दिया है, यूनिट डिजिट का भी मैंने बता दिया है। किसी दिन मैं अप्रॉक्सीमेशन भी वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द। इस तरीके से आपको अप्रोच लानी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये एक ऐसी चीज़ होती है, ये क्वेश्चन मत समझिए आप, ये हर एक क्वेश्चन में इस तरीके का इक्वेशन बन जाती है। तो आप क्यों सॉल्व करना इसको भी, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आप तो ये देखिए डिजिटल सम से देखते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 4 8 1 9, ये 0 हो गया, कुछ भी हो ये तो सब, और इसको यहाँ गुणा कर दोगे तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 0। जिसका डिजिटल सम 0 हो उसका आंसर हो जाएगा, यानी मेरा आंसर 9 है। क्योंकि 9 का मतलब क्या होता है, अभी बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, 0 और 9 का मतलब सेम होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि अब देखिए अगर 9 अगर आपने डिवाइड किया 9 को 9 से तो कितना आ गया शेषफल, यानी रिमाइंडर तो 0 ही आया ना, इसलिए हम बोलते हैं कि 9 लिखा हो या कि 8 का कोई भी मल्टीपल लिखा, 9 का कोई भी मल्टीपल लिखा हो, सेम बात है। तो इस तरीके से ये चीजें इक्वेशन बीच में हर एक क्वेश्चन में आती हैं लगभग, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए यहाँ डेसिमल है ना, आप अगर दशमलव वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा ही, कितनी भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। तो आप क्या करिए, ये का की जगह तो पहली बात का या ऑफ लिखा हो, इसका मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। ये परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज मैंने पिछली वीडियो में बताया था, परसेंटेज का मतलब तो नीचे तो 100 ही आएगा, और 100 का तो मतलब एक आ गया डिजिटल सम। तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जगह क्या लिख दीजिए आप, x परसेंट लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया इनटू, और x, बस ये परसेंट ही रह गया। इसकी जगह ये दशमलव का मतलब ही नहीं है कुछ, रहने दीजिए जब डिजिटल सम निकालना है। तो देखिए कितना आ गया, आप ये परसेंटेज भी अब हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। 8 2 10, 10 का तो मतलब कितना है 1, 5 5 10, 10 का मतलब भी 1 होता है, और एक ये 9 का मतलब भी कितना 0 होता है, 9 का मतलब तो 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी डिजिटल सम आपका कितना आ गया 1 आ गया। इधर x बराबर कितना आ गया, इधर 1 आया था, इधर देखते हैं कितना आया 8 1 9, कितना आ गया 7 आ गया। किस में 7 आ रहा, सिर्फ इसमें 7 आ रहा। देखिए आप अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए तो डेफिनेटली ये आपका 1 से 2 मिनट ले लेगा, वो भी जब आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अदरवाइज आप ट्राई करिए ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। हो सकता है स्टार्टिंग में कई बार गलत भी हो जाए, और होगा भी गलत क्योंकि कई बार नहीं अप्लाई होगा डिजिटल सम, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में हो जाएगा। जिससे हमारा निकल रहा है हम निकालेंगे, उसमें तो हमें तो टाइम बचाना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने डिस्काउंट का लिया है। आप इस डिजिटल सम को डिस्काउंट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप CISI में भी यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम्स थी जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि कोई भी, जैसे ये मार्कर ही है, फॉर एन एग्जांपल ये मार्कर है, इस पर जो टैग लगा है, मतलब टैग लगा है, आप सिंपल सी बात है, जब कोई आप सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है इतना ज़्यादा, इसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य इसमें कितना लिखा है। जैसे ये मार्कर 10 रुपए का है, लेकिन आपको 10% की छूट दे दी गई, यानी 10 का 10% कितना हो गया 1, यानी ये आपको बेचा कितने में गया 9 में, लेकिन ओरिजिनली कीमत कितनी थी 10 थी। तो आपको ऐसे इसका निकालना है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य क्या है, अगर उसको 1288 रुपए में बेचा गया है 8% के डिस्काउंट में। मैं यहां पास आपको डिस्काउंट पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, है ना, मैं डायरेक्टली बताऊंगा क्या है, लेकिन इसको डिजिटल सम से कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो जो मार्क्ड प्राइस होगी, मार्क प्राइस को हमेशा आप किसके तहत देखिए, CP जैसा देखिए। तो क्या आ जाएगा आपका मार्क प्राइस, आपने बेचा कितने में 1288 में, कितने परसेंट के 8% के छूट में, यानी आपने 92% का क्या कर दिया, 92% के हिसाब से बेचा है आपने। तो चलिए इसका देखते हैं कितना आएगा मार्क प्राइस आपका। तो इसका डिजिटल सम देखेंगे तो कितना आएगा, ये 8 और 1 9 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया।
10 हो गया। 10 में आपका कितना बचा, 1 बचा, ऊपर 1 और 1, 1 गुणे 1, 1 आ गया, ये कितना आ गया, 9, यानी 2 बचा। आप 2 बचा यानी 1 कर दीजिए, ऊपर भी 5 का गुणा, नीचे भी 5 का गुणा, यानी 5/10 आ गए, यानी डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 किस में है, ये देखिए, क्योंकि इसमें कितना है 5 4 9, इसमें 3 आएगा, 5 4 9 इसमें 4 आएगा, 5 4 9 इसमें भी 4 आएगा। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर होती, अगर इन दोनों में से हमारे डिजिटल सम 4 आ जाता तब हम क्या करते, फिर लास्ट के 2 डिजिट देखना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक कोई मशीन है, मशीन की कीमत कितनी है, 50,000, अभी की कीमत 50,000 है। अब क्या होता है, आप खुद समझते हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत, अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली है या बाइक खरीदी, तो अगर आपने बाइक 70,000 की खरीदी है, तो अगर आप उसको 1 महीने बाद भी बेचोगे तो कोई ना कोई या कि 60,000 मिलेगा या कि 50,000 में, यानी उसकी कीमत क्या होती है, समय के साथ कम होती रहती। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसका हिंदी हास मूल्य मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि किसी भी चीज़ की कीमत क्या होती है, कम होती जाती। मान लीजिए यही मार्कर है, 100 रुपए का आपने खरीदा, और अगर ये मार्कर आपका फ्रेंड आया और आपका बोला आपको कि मुझे काम करो 10% के डिप्रिसिएशन में दे दो, मतलब 10% कम करके दे दो, तो आप खुद 10% के कम करके दोगे, तो यानी आपने वो कीमत कितने में बेच दी, आपने सिंपल सी बात है 90 रुपए में बेची है, आपने 90 रुपए में बेची है। तो इसी तरीके से ये भी है क्वेश्चन। इसमें करना क्या है कि आपको बोल रहा है कि एक मशीन की कीमत 50,000 अभी है, तो 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, जबकि हर साल क्या होता है, पर ईयर है ना, ये परसेंट पर ईयर है, पर ईयर है, तो 10% उसकी कीमत क्या हो रही है, घट रही है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये हो गया आपका 50,000 गुणे 90/100 गुणे 90/100। इसको आप एक काम करिए, 0 से 0, 0 से 0 तो कैंसिल कर दीजिए, ये 2 0 भी कैंसिल कर दिया। तो आप देखिए इसका डिजिटल सम सबका तो 9 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 2 अंक देखिए, इसमें लास्ट में 2 0 तो आएगा ही आएगा, और सिर्फ 2 ही 0 आएगा, इसमें आखिरी में 3 0 आ रहे हैं, तो आंसर मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिजिटल सम 4 और 1 5 आ गया, 5 गुणे 5 3 8, यानी 8 पंचे 40, 40 का भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। ये 5 और ये 5, 5 25, 25 आया, 5 और 2 7 कर दिया, ऐड करेंगे कितना आएगा, 11, 11 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। किस में आ रहा, इसमें तो 5 4 9 9, बस ये तो 0 आ जाएगा, 9 4 13, 13 का मतलब कितना हो गया, 4 है डिजिटल सम, ये 9 है, ये 11, 11 का मतलब 2, यही मेरा आंसर है, क्योंकि ये तो 12 है मतलब 3 है। सो आई होप कि मैंने आपका कॉन्सेप्ट डिजिटल सम का क्लियर कर दिया होगा। बहुत ही जल्द मैं अप्रॉक्सीमेशन वगैरह की वीडियोस लेकर आऊँगा, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी कमांड आएगी। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में ना लगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में ये लगेगा और आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी बनाएगा। अगर हमारे चैनल की वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, सो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और दूसरे लोगों को भी बताइए, जिससे उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।